हेलो दोस्तों, आज हम जो अपना मेंटल एबिलिटी का जो चैप्टर पहला अपने चल रहा था एनालॉजी यानी कि समरूपता, जो 3 टाइप की होती है, जिसका पहला टाइप हमने पिछले वीडियो में स्टडी की थी और उसका जो पहला टाइप था वो वर्ड पे यानी कि शब्द के क्वेश्चन आते थे। अब जो दूसरा सेकंड टाइप अपने एग्जाम में जिसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो आते हैं नंबर के आधार पर। मैथमेटिकली जो नंबर होते हैं यानी गणितीय अंक, उनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमेशा एग्जाम में होते हैं। उसके बाद जो ये न्यूमेरिकल होते हैं ये क्वेश्चन आते हैं। अब अगर हम बात करें इन क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कम से कम वर्ग, घन, गुणा, भाग और ये जो संबंध होता है इनके बीच में, प्रथम और द्वितीय जो अंक दे रखेंगे उनके बीच में एक प्रकार का निश्चित संबंध होगा। किसी प्रकार का वो वर्ग होंगे या फिर उनमें घन होगा या गुणा या भाग या फिर उनमें जोड़ भी हो सकती है किसी अंक का। वो एक प्रकार का संबंध या एक प्रकार की जो निश्चित शर्त है वो हमें यहाँ इन क्वेश्चनों में ढूंढ के निकालनी है और उसके आधार पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके समरूपता के एग्जाम में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से ये जो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं पहले टाइप के और 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके टाइप नंबर 2 से, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, वर्ग आना चाहिए, घन, गुणा, भाग और जोड़ आनी चाहिए और वो संबंध हमें पता लगाना पड़ेगा कि उनमें जोड़, घन और वर्ग और घन भी हो सकता है या वर्ग और गुणा भी हो सकता है या वर्ग या उनमें जोड़ भी हो सकती है, दोनों एक साथ भी उनमें संबंध आ सकते हैं। इसके आधार पर हमें कम से कम कुछ 1 से 10 तक का वर्ग और घन हमें पता होना चाहिए। उसके आधार पर हम बात करेंगे। अगर हम वर्ग की बात करें, जैसे हम जानते हैं कि 1 का जो वर्ग होता है वो 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का स्कोर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 81 और 10 का होता है जो 100। एक तो हमें ये 1 से 10 तक कम से कम हमें ये याद होने चाहिए अगर हमें ये जो समरूपता के जो टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं तो। दूसरी बात करें अगर हमें घन की, वो भी हमें 1 से 10 तक है। 1 का घन 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ये हमें याद होने ही चाहिए अगर हम कोई क्वेश्चन जो समरूपता के टाइप नंबर 2 का अगर हमें सॉल्व करना है तो। अब रही बात आगे, अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं तो जैसे कि ये देख लीजिए, इनके आधार पर भी अगर हम बात करें तो 2:4 समानुपात 5 और ये अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि 2 का वर्ग ये होता है 4, उसी तरह से 5 का वर्ग यानी वर्ग का मतलब है 5 को 5 से गुणा करना जो होता है 25। ये अगर हम बात करें
जैसे इसकी 49:7 समानुपात, और अगर हम यहाँ देखें और ये, तो ये उल्टा है। ये 7:49 कैसे आया? ये 7 × 7 यानी इसका 7 का वर्ग है ये। उसी तरह से ये 81:9। ये अपने वर्ग के आधार पे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें हल करने हैं। उसके बाद अगर हम आगे की बात करें, घनमूल की अगर हम बात करते हैं या घन की, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चन यूँ हो सकते हैं, 3:27 समानुपात और 6 ये। हम जानते हैं कि 3 का ये घनमूल होता है 27, उसी तरह से 6 × 6 × 6 यानी कि 6 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? वो होगा 216। ये कभी कभार इन दोनों के मिक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, जो आपको पता लगाना होगा जैसे। और रही बात आगे की, अगर हम आगे की बात करें तो इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उनमें जो ये पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि हमें इन दोनों के बीच में एक निश्चित संबंध या फिर एक प्रकार की शर्त या फिर इनमें समानता या एक संबंध को ढूंढना है। हम जानते हैं ये अनुपात का निशान है और ये समानुपात का। इसका मतलब होता है कि 21 का जैसा संबंध 3 के साथ है, उसी तरह का संबंध 574 का यहाँ जो संख्या आएगी उसके साथ वही का वही संबंध होना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए यहाँ जो हम देखें संबंध की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ क्या है, घट रही है, यानी पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में संख्या में घटाव हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ तो ये संख्या कम हो रही है, ये 21 है और ये 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कौन सा संबंध है? इसके अंदर एक भाग का संबंध है, डिवाइडेड। अब भाग का कैसे कि 21 में 3 का भाग दिया तो क्या आया? 7। वही का वही, यानी ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका 574 में भाग देंगे तो अपने भागफल जो आता है वो आना चाहिए 7, यानी 574। और उसके अंदर हर बार 23 का, 82, 97 और 113 का भाग देके देखेंगे। तो यहाँ जो अगर हम 7 का भाग देते हैं तो ये आएगा 82। ये तो यहाँ जो संख्या होगी आपके आंसर में 82, जो ये दूसरा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 21 के अंदर अगर हम 3 का भाग देते हैं तो क्या आता है? 7, और 82 का 574 के अंदर भाग देते हैं तो आपके आंसर आएगा 7। ये आएगा। अगर अगले क्वेश्चन पे चलें, ये एक तरह का संबंध है जो हमें ढूंढना है इनके बीच में कि भाई पहले और दूसरे के बीच में किस तरह का एक संबंध या समरूपता या समानता है। ये आपके दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ ये है कि 17 बढ़ रही है संख्या। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 21 से 3 हो रही थी, यहाँ संख्या घट रही थी, तो एक नॉर्मली अंदाजा लग जाता है कि इसके अंदर भाग वाला संबंध है। जो शर्त लगाई जा रही है वो भाग की है। अगर हम आगे बात करें इसमें तो इसमें ये संख्या क्या है? 17 से 52 हो रही है, यानी संख्या बढ़ रही है। तो हमें एक संबंध ये है कि 17 × 3 कितने होते हैं? +1 मिला, यानी यहाँ ये हुआ 17 गुणा करना है 3 से +1, ये 51 +1 ये हो गया 52। तो हमें ये एक शर्त मिली है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ हमें 1 दे रखा है, 1
इंटू 3 प्लस 1। तो हम जानते हैं 1 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 क्या होगा 4। तो आपका जो आंसर होगा इसमें वो बी होगा, यानी कि 4। अब हम अगर आगे बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर जो हमें संबंध है, पहले वाले में जो पहले पिछले क्वेश्चन में जो हमें संबंध मिला था वो था यहाँ भाग का। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ जो संबंध है वो है गुणा का। अगर हम अब आगे बात करें इसके अंदर हमें एक संबंध देखना है कि 4 को किस संख्या से गुना करें कि वो 4 आए। तो देखो 17 आते नहीं है, 4, 8, 12 और 16 और ये हो गए 20। तो यहाँ कहीं 17 आ नहीं रहा है। तो हमें यहाँ एक संबंध ये मिल गया कि 4 इंटू 4 प्लस 1, और हम जानते हैं 4 इंटू 4 यानी कि होता है 16, और ये होता है 4 का वर्ग। तो यहाँ जो संबंध मिला है वो किसका मिला है, यहाँ जो संबंध मिला है वो है वर्ग का। तो ये हो गया। अब यहाँ है 7, तो ये जो शर्त या समानता या संबंध हमें प्राप्त हुआ है वो हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो 4 इंटू क्या होगा 7, यानी वर्ग करना है। जो पहले वाले का वर्ग किया था वो ही दूसरे वाले का करना है, यानी ये 4 का वर्ग था तो 7 इंटू 7 प्लस 1 यानी 49 प्लस 1, तो ये हो गया 50। तो यहाँ जो आपके आंसर आएंगे वो हो गए 50। तो पहले वाले में जो हमें मिला है वो मिला है एक वर्ग का भाग का, दूसरा गुणा ये वर्ग का। ये 3-4 तरह के संबंध हैं जो हमने यहाँ प्राप्त किए हैं। अगर हम आगे की बात करें अगले क्वेश्चन में, जहाँ ये है इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इन दोनों के बीच में किस तरह का एक प्रकार का संबंध है या शर्त है। यहाँ देखें 9 को किस संख्या से, 9 का जो देखें सबसे पहले वर्ग, तो 9 का वर्ग होता है 81 जो यहाँ है नहीं। अगर हम देखें 9 का घन जो होता है 729, वो भी यहाँ है नहीं। अगर हम देखें 9 का गुणा, अब 9 का दूसरी चीज आती है गुणा। देखें तो 9 ये आया, चौपन, ये 9 का आया। तो 50 आ नहीं रहा है, तो हमें ये पता चला कि ये 45 या तो +5 है या 54 और इसके अंदर -4 है। हमें ये 2 संबंध पता चले हैं। तो हम सबसे पहले इससे देखते हैं कि ये सब कुछ है कि नहीं। यानी यहाँ क्या हुआ, ये हो गया 5 + 5, वैसा का वैसा यहाँ देखें ये 20 इंटू 5 + 5 कितने होते हैं, यानी 20 इंटू 5 + 5, तो ये हो जाते हैं 100 और ये 5 कितने हो गए 105। तो ये दोनों का संबंध मिल गया, तो आपका आंसर हो गया ये जो यहाँ शर्त या संबंध थी वो का वो इस पे लागू हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया इसके अंदर। ये आपके कभी कभार भिन्न के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं, जो इनके बीच में संबंध हमें देखने हैं कि इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है। तो देखें यहाँ ये जो 8 है इंटू 8 कितने हो गए, ये हो गया 64, यानी 8 का वर्ग होता है 64, लेकिन ये 8 का ये हो गया। अब 16 इंटू 8, यहाँ हम 16 इंटू 8 कर देते हैं, तो जो यहाँ आंसर आता है वो आता है 128, यानी आपका जो आंसर होगा इसके अंदर वो होगा 1/128। ये आपका इसके अंदर आंसर होगा। अब रही बात इसके अंदर, अगर हम देखते हैं कभी कभार हमने घनमूल देखा, घन देखा, वर्ग देखा, गुणा,
भाग देख लिया, कभी कभार घातें इनसे भी आगे बढ़ जाती है, यानी कि कभी कभार ये जो घात दी जाती है ये हो जाती है ज्यादा, यानी 2 के पहाड़े में 32 कितनी बार आता है, मेन चीज ये है। तो 2 के पहाड़े में 32, ये 2 का घात 5 यानी 32। कैसे हुआ? 2 को 5 बार आपस में गुणा करना है इसका, जैसे 2 4, 4 और 2 8, 8 और 2 16, 16 और 2 कितने हो गए? 32। तो यहाँ हमें एक संबंध मिला है कि यहाँ जो घात लग रही है वो 5 की है। उसी तरह यहाँ हमें 3 की भी घात लगानी है 5, यानी हमें यहाँ 3 ये 3 5 बार हमें आपस में इनको गुणा करना है, जिससे आंसर आएगा आपका 243। ये आपका हो जाएगा आंसर इसके अंदर। अब हम आगे बात करें तो आपके टाइप, जो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन थे वो हो गए हैं, यानी पहले टाइप के जो है ना समरूपता के जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ देखे थे पिछले वीडियो में, जो वर्ड शब्दों के आधार पर आते हैं, और जो दूसरे टाइप के थे वो मैथमेटिकल नंबर के आधार पर यानी अंकों के आधार पर आते हैं, और जो आपके तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट के आधार पर। अब हम जो इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर जो आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, और इंग्लिश अल्फाबेट के जो कुछ क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे कि भाई वो किस टाइप के आते हैं और कैसे आते हैं, ये बात है। तो सबसे पहले हमें जो इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर जो क्वेश्चन किए जाते हैं समरूपता के वो देखने के लिए, यानी कि समरूपता के जो टाइप 3 के क्वेश्चन हैं, यानी थर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अल्फाबेट के आधार पर। और हम जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर लगभग कितने 26 ये होते हैं, तो हमें ये याद होने चाहिए और इनका क्रम याद होना चाहिए कि पहले पे कौन से आते हैं, दूसरे पे कौन सा अल्फाबेट है, तीसरे पे कौन सा है, और इनका क्रम हमें उल्टा भी याद होना चाहिए। पीछे से शुरू करें 1 2 3 ऐसे याद होने चाहिए, आगे से 1 2 3 याद होने चाहिए, और 13 के 2 समूह बनाने हैं, 1 से 13 तक M तक, फिर N से Z तक, ये 13 समूह बनाने हैं, और इन्हें वापस दोनों को ग्रुप को 1 से शुरू करके नंबर देने हैं, फिर लास्ट तक नंबर देने हैं। इस तरह जैसे देखें ये ठीक है। उसके बाद अगर बात अगर इनको नाम दें 2 3 4 5 6 7 10 13, ये 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 और 26। ये आपको याद होने चाहिए कि इंग्लिश में कौन सा अल्फाबेट 1 नंबर पे कौन सा आता है, A, 3 पे C, 5 पे E, ऐसे आपको याद होने चाहिए। उसके बाद जो याद होने के बाद आपको ये याद होने चाहिए कि A पे कौन सा और 26 पे कौन से नंबर का आता है। उसके बाद आपको ये जो पहला ग्रुप है ये फर्स्ट, और ये जो सेकेंड ग्रुप है इनमें याद होने, इन्हें वापस 1 से 13 तक और इसको वापस 1 से 13 तक याद होने चाहिए। फिर वापस अगर हम शुरुआत करें यहाँ से, जैसे 1 2 3 ये 4 5 6 ऐसे करते हुए लास्ट
ये 26 तक ए। उल्टे भी आपको क्रम याद होने चाहिए इंग्लिश में। फिर इनके बीच में जो गैप है वो पता होना चाहिए। इसके आधार पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और अगर आप देखना चाहते हैं कि इसके आधार पे किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं तो देखिए, पहला और ये हमें पता लगाना है। ये एक इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसके आधार पर हम देखेंगे कि इनके बीच में किस तरह का संबंध है और ये कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, ये डी कितने नंबर पे है, तो डी देखते हैं 4 पे, बी 2 पे, और यू कितने पे है, यू है 21 पे, ई 5 पे, ई 5 पे, और जेड 26 पे। सी की बात करें 3, जे 10 पे, और एच हो गया 8 पे। अब हमें इन दोनों के बीच में एक तरह का संबंध निकालना है, यानी एक शर्त या संबंध हमें ढूंढनी है, वो शर्त और संबंध हमें इनके बीच में लागू करना है, जिसके आधार पर हमें हमारा आंसर मिलेगा। तो देखें, अगर हम बात करें इनकी, जो हमें दे रखा है, देखिए डी के बाद 4 पे और 5, यानी कि इससे जो ई आया है, ये ई हमें प्राप्त हुआ है +1 करने पर। अगर हम बी से बात करें, बी से जो ये ई आया है, ये देखिए 1, 2 और 3, क्या करने से, +3 करने से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यू से जेड की, ये तो यू ये रहा 1, 2, 3, 4 और 5, क्या किया, +5। तो हमें ये एक शर्त मिली है कि भाई सी से करो क्या, +1, जेड से करो +3, और एच यहां से करो +5। तो हमें एक निश्चित तरह का जो संबंध या शर्त मिली थी, उसके आधार पर अगर हम देखें तो सी से +1 क्या हो गया, डी। देखें जे से +3, 1, 2, 3, एम। देखें एच से +5, ये रहा 1, 2, 3, 4 और 5, ये एम। या यूं देखें तो एम। तो आपका आंसर हो गया ये। इस तरह हमें पहले और दूसरे के बीच में एक तरह का निश्चित संबंध निकालना है, और उसी संबंध के आधार पर हमें पता करना है कि इनके बीच में किस तरह की शर्त या एक तरह का जो ये 1, 3 और 5 का जो संबंध निकला है, ये हमें पता करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन दूसरे की, अगर हम आगे बात करें किसी दूसरे क्वेश्चन की जो इसके आधार पर हो, ये तो हमें इसमें ये करना है कि पहले और दूसरे के बीच में एक तरह का संबंध निकालना है। किसके बीच में, ये इसके और इसके बीच में, क्या भाई इसके आधार पर इनके बीच में एक तरह की शर्त या एक तरह की संबंध है, वो किस तरह का नियम पालन करता है, उसके आधार पे हमें देखना है। जैसे ये देखिए एम, हमें ये देखना है कि एम से जो ये ओ आया है, ये किससे आया, एम है 13 पे, ये ओ है 15 पे, यानी 13 से 1 और 2, यानी क्या किया इसने, +2। आगे देखें आई, आई हो रहा यहाँ
I से ये G आया है, यानी ये पीछे की ओर बढ़ा है, 9 से 7 की ओर। तो कितने कम किए? 1 2, इस I को छोड़ना है, I से पीछे 1 और 2 G 2, यानी I से जो ये G आया है ये -2 की ओर। अगर हम आगे देखें K से M, ये रहा K और ये M, यानी 1 और 2, ये आया है +2। आगे हम देखें E से C, E ये रहा, और रही बात C की, ये पीछे की ओर लौटा है, यानी कि माइनस, आगे की ओर जाए तो प्लस, पीछे की ओर जाए तो माइनस, तो ये -2। तो इसमें एक तरह का संबंध या निश्चित शर्त हमें जो प्राप्त हुई है वो इस तरह है कि +2 -2 +2 और -2, वो की वो शर्त और वो का वो संबंध हमें इसमें लागू करना है। जैसे ये इसके आधार पे वो का वो हमें निकलेगा कि C से पहले वाले में ये था +2, तो ये C 1 और 2 आगे की ओर क्या आएगा? E, यानी +2। बात करें I की, ये जो था यहाँ -2, यानी पीछे की ओर जाना है I से, ये I 1 और 2, ये E आएगा यहाँ। अगर हम बात करें यहाँ +2 में E आएगा, -2 की बात करें I से जो पीछे जाएगा 1 और 2, वो आएगा G। अगर हम आगे बात करें A, तो A से ये +2 होगा, क्योंकि यहाँ +2 है थर्ड स्टेप में, तो A से प्लस ये A, ये 1 और ये 2, तो वो हो जाएगा C। अगर हम आगे बात करें D से, तो D का जो होगा -2, क्योंकि यहाँ है -2, इस संबंध को, इस शर्त को इस पे लागू करना है, तो D से -2 यानी पीछे की ओर ये रहा D 1 और ये 2, तो जो हो जाएगा B। ये होगा आपका इसमें आंसर। इस तरह के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसके आधार पर भी क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन जो आता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। जो ये है कि G और H, ये इसमें हमें एक तरह का संबंध या शर्त ढूंढनी है। तो देखिए G कितने पे है? G 7, तो ये आ गया 7। H कितने पे? 8, तो ये आ गया 8। बस जो अल्फाबेट जिस क्रम में है उस क्रम का नंबर लिखना है। E कितने पे है? 5, तो ये हो गया 5। F कितने पे? 6, तो ये हो गया 6। तो ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इस तरह हमने यहाँ जो आपके रीजनिंग का जो पहला चैप्टर था समरूपता, उसको हमने यहाँ पढ़ा है। उसके 3 टाइप पढ़े हैं हमने। आप इन टाइप की क्वेश्चन में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे। इसलिए एक टेक्स्ट बुक लाइए और उसको जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगली बार नए चैप्टर